Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. In this video, you will learn how private cloud deployment model works in a cloud computing environment and what are the advantages and disadvantages of private cloud deployment model. Let's start. Private cloud. Private cloud is known as a internal cloud or corporate cloud. It is used by the organizations to build and manage their own data center internally, dedicated to a single organization. Private cloud कहते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो ये चाहती है कि जो भी उसके रिसोर्सेज हैं कंप्यूटिंग के वो प्राइवेट लें, तो वो क्या करते हैं, एक अपना डाटा सेंटर बिल्ड करते हैं. समटाइम्स वो अपनी जो ऑन प्रेमिसेस है यानी कि अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी के अंदर ही बिल्ड कर लेते हैं, तो उसको हम लोग बेसिकली प्राइवेट क्लाउड कहते हैं, जिसको सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो है एक्सेस कर सकते हैं. इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं. अच्छा, उसमें कौन कौन से हैं जी? प्रोवाइड अ हाई लेवल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी टू द यूजर, क्योंकि ऑन प्रेमिसेस है, पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, तो उसके जो अपने यूजर हैं सिर्फ वही उसको एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए ये मोर सिक्योर है रादर देन पब्लिक क्लाउड. इसी तरह प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस विद इम्प्रूव्ड स्पीड एंड स्पेस कैपेसिटी. मींस के वो जो डाटा सेंटर है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही उसने बिल्ड किया होता है, तो उसको लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए उसको इम्प्रूव स्पीड मिलती है, हाई बैंडविड्थ मिलती है और उसकी परफॉर्मेंस भी बेटर होती है. इसी तरह द ऑर्गेनाइजेशन हैज फुल कंट्रोल बिकॉज इट इज मैनेज बाय द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खुद इसको मैनेज कर रही होती है, इसलिए उसके पास फुल कंट्रोल होता है इस डाटा सेंटर का और इस प्राइवेट क्लाउड का. इस तरह इट अलाउज द आईटी टीम टू क्विकली एलोकेट एंड डिलीवर ऑन डिमांड आईटी रिसोर्सेज. जो प्राइवेट क्लाउड है वो बेसिकली ऑन प्रेमिसेस उन्होंने डिप्लॉय किया होता है, तो जो भी रिसोर्सेज चाहिए यूजर्स को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, वो फौरन से उनको एलोकेट कर दिए जाते हैं क्योंकि उनके पास फुल कंट्रोल होता है. इसी तरह suitable for organization that require a separate cloud for their personal use and data security is the first priority. ये उनके लिए suitable है जो कि personal use के लिए use करना चाहते हैं, और जो data security है उनकी first priority है. उन organization के लिए private cloud जो है वो suitable ज़्यादा होता है. इसी तरह फिर क्या है जी? more control over the resources hardware than public cloud because it is only accessed by selected user. प्राइवेट क्लाउड के अंदर क्या होता है, उनके पास कंट्रोल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पब्लिक क्लाउड, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उनके पास खुद से डिप्लॉय हुए हैं और इजीली वो किसी को भी एलोकेट कर सकते हैं. इसी तरह इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. वो क्या है जी? द कॉस्ट इज हायर देन अ पब्लिक क्लाउड बिकॉज सेटअप एंड मेंटेन हार्डवेयर रिसोर्सेज आर कॉस्टली. इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो कॉस्ट करती है, क्योंकि आपने सारा का सारा जो हार्डवेयर है डाटा सेंटर के अंदर खुद से बाई करके डिप्लॉय करना है, तो इसलिए इसके अंदर हाई कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पे करनी पड़ती है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए. प्राइवेट क्लाउड्स आर स्केल्ड ओनली विद इन अ कैपेसिटी ऑफ इंटरनल होस्टेड रिसोर्सेज, हिंस लिमिटेड स्केलेबिलिटी. इसकी स्केलेबिलिटी लिमिटेड होती है क्योंकि जो आपने हार्डवेयर डिप्लॉय किया हुआ है बस उन्हीं को ही आप यूज़ कर सकते हैं, आप उसको स्केल नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू पब्लिक क्लाउड. पब्लिक क्लाउड के अंदर आपके पास ये फैसिलिटी होती है कि आप उसको जितना चाहें स्केलेबल कर सकते हैं. अच्छा, लिमिटेड स्केलेबिलिटी डजंट मीन कि आप उसको स्केल नहीं कर सकते, स्केल कर सकते हैं, लेकिन आपको यू हैव टू बाई अ हार्डवेयर, यानी वो आपको हार्डवेयर बाई करना पड़ेगा तभी आप उसको स्केल अप कर सकते हैं. तो जब बाई करना पड़ेगा हार्डवेयर तो इसमें फिर कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, तो इसलिए इसको कहते हैं कि आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इसके अंदर, यानी कि जब भी आप इसके अंदर स्केलेबिलिटी लेके आनी है तो फिर आपके कॉस्ट इन्वॉल्व होगी. सो दैट्स व्हाई इट हैज लिमिटेड स्केलेबिलिटी. स्किल्ड पीपल आर रिक्वायर्ड टू मैनेज एंड ऑपरेट क्लाउड सर्विसेज. आपको प्राइवेट क्लाउड को मैनेज करने के लिए स्किल्ड पीपल चाहिए जो कि सारा का सारा जो प्राइवेट क्लाउड है उसको मैनेज कर सकें, उसको मेंटेन कर सकें. तो इसके अंदर भी आपको स्किल पीपल चाहिए जिनको आप हायर सैलरी पे आपको पे देनी पड़ती है, तो इसके अंदर भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है. सो दीज आर दी सम advantages and disadvantages of private cloud deployment model. Thank you. I hope you learn how private cloud deployment model works in cloud computing environment. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.